राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म जो हुआ था 1929 में हुआ था कपासन में, और कपासन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कोमल कोठारी ने लोक संस्कृति के उन्नयन के क्षेत्र में काफी कार्य किए थे। कौन से क्षेत्र में काम किया? लोक संस्कृति के उन्नयन के क्षेत्र में। और इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था वो था लोक संगीत का क्षेत्र था। और 1960 में इन्होंने जोधपुर में एक बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। रूपायन संस्थान की स्थापना की थी 1960 में जोधपुर में कोमल कोठारी जी ने एक रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। इस रूपायन संस्थान के माध्यम से वो लोक कला, लोक संगीत, वाद्य संरक्षण और लुप्त होने वाली लोक कलाओं के संरक्षण का कार्य इसके माध्यम से, रूपायन संस्थाओं के माध्यम से वो करते थे। इस हेतु इन्होंने ये रूपायन संस्थान की स्थापना की थी और लोक संगीत के क्षेत्र में और लोक कला के संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया, जिसके कारण इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। इनके अलावा इनको पद्म भूषण का, राजस्थान रत्न का भी अवार्ड दिया गया था। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और राजस्थान रत्न का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें नेहरू फेलोशिप भी प्रदान की गई थी। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी उपाधियों से पद्मश्री, पद्म भूषण, राजस्थान रत्न और नेहरू फेलोशिप पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। रूपायन संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। प्रमुख क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र था जो लोक संगीत के क्षेत्र था और लोक संस्कृति के उन्नयन में इन्होंने काम किया और जन्म कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इस प्रकार कोमल कोठारी का लोक संगीत के क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। इनके बाद में हम देखते हैं कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पोट्री के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु के नाम से भी जाना जाता है। शिल्प गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म एक मऊ नामक गांव में जो सीकर में पड़ता है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के एक शिल्पकार के रूप में चित्रांकन करने के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के चित्रांकन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एक अपनी पहचान बना ली है। ब्लू पोट्री बेसिकली जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर क्षेत्र में ब्लू पोट्री बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रांकन किया जाता है। ब्लू पोट्री क्या होती है? जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, इन पर नीले रंग से चित्रांकन का कार्य किया जाता है। इसी को लेकर के 1974 में इन्हें एक पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया है। इस प्रकार से कृपाल सिंह शेखावत, जो शिल्प गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, जन्म मऊ सीकर में हुआ था। ब्लू पोट्री के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। ब्लू पोट्री एक चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग का चित्रांकन का कार्य है, जो ये जयपुर की काफ़ी फेमस है। इसी के आधार पर इन्हें 1974 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है हमारे कृपाल सिंह शेखावत को। अब हम देखते हैं गजल गायक जगजीत सिंह। जगजीत सिंह एक प्रसिद्ध, राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में और अनेक देशों में भी ये प्रसिद्ध हैं, जो गायन की शैली में है। ये प्रसिद्ध गजल गायक हैं। ये जगजीत सिंह एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक और उद्योगपति भी है। ये गायक, संगीतकार, संगीत निर्देशक और उद्योगपति भी थे। जगजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1941 में हुआ था श्री गंगानगर कस्बे में।
श्री गंगा नगर कस्बे में, और इनकी मृत्यु 2011 में हुई है। ये एक सिख परिवार में जन्मे थे। सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। मरने के बाद में 2012 में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके सम्मान में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया और इनके नाम पर 2 डाक टिकट भी जारी किए गए थे। 2 डाक टिकट भी जारी किए गए थे। इनके द्वारा लिखे गए अनेक गीत हैं, जैसे एक फिल्म थी प्रेम गीत। प्रेम गीत में था होठों से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ये प्रेम गीत फिल्म में था। होठों से छू लो तुम, ये जगजीत सिंह के द्वारा ही गाया गया एक हिट गीत था। ओ माँ तुझे सलाम, ये खलनायक फिल्म का एक गाना है। ओ माँ तुझे सलाम, ये खलनायक फिल्म का गाना है। ये भी इनके ही द्वारा गाया गया था। और चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश, ये दुश्मन फिल्म का गाना था। दुश्मन फिल्म का गाना था। इस प्रकार से जगजीत सिंह एक गायक थे, संगीतकार थे, संगीत निर्देशक थे, उद्योगपति थे। इनका जन्म 1941 में श्री गंगानगर में हुआ और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई। ये सिख परिवार से हैं और ये गज़ल गायक हैं। 2012 में इनको राजस्थान रत्न की उपाधि दी गई थी और संगीत के क्षेत्र में इतने योगदान के कारण इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनकी याद में 2 डाक टिकट जारी किए गए हैं। इन्होंने अनेक गीत गाए हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध गीत हैं। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, जो प्रेम गीत फिल्म का है। इसके अलावा खलनायक फिल्म का है ओ माँ तुझे सलाम, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और एक दुश्मन फिल्म का है चिट्ठी न कोई संदेश। इस प्रकार से जगजीत सिंह संगीत के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अब है विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध हस्ती रही हैं और इनका जन्म जयपुर में 1950 में हुआ है। इन्होंने देश विदेश में अनेक गीतों को गाया है, संगीतों को प्रस्तुत किया है और इन्हीं संगीतों के प्रस्तुति के कारण ये इतने प्रसिद्ध हो गए, इनके संगीत इतने प्रसिद्ध थे कि गाते वक्त जो श्रोता सुनते थे तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे और सुनते ही रह जाते थे। इसी प्रकार से इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई और 1994 में तो इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा अवार्ड है। उसके बाद में इनको पद्मश्री और राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया। इसके बाद में इन्होंने मोहन वीणा बनाई। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार, गिटार में सितार, सरोद और वीणा, इनके 14 अतिरिक्त तारों को लगाया और संगीत के मुहावरों का इसमें समन्वय किया गया और इस प्रकार से मोहन वीणा का इन्होंने आविष्कार किया गया, जो पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मोहन वीणा से संबंधित यह बहुत सारी एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया, तो अनेक एग्जामों में मैंने देखा है विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। इस प्रकार से विश्व मोहन भट्ट राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब इनके अलावा अगला है कपूर चंद्र कुलिस। अब हम देखते हैं कपूर चंद्र कुलिस। ये राजस्थान में पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म सोढ़ा गांव में हुआ था, जो मालपुरा है और मालपुरा टोंक जिले में स्थित है। इनका जन्म 1926 में हुआ था और 2006 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रख्यात कवि थे और लेखक थे और पत्रकार थे। इन्होंने हिंदी समाचार समूह, ये राजस्थान पत्रिका के संस्थापक रहे हैं। राजस्थान में ये हिंदी पत्रकारिता के जनक हैं। इन्होंने अपने जीवन के बारे में एक आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा का नाम है धारा प्रवाह।
इन्होंने आपातकाल के दौर पर जब 1975 में इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लागू की थी और आपातकाल लागू किया था, उस टाइम पे इसने कपूर चंद्र कुलिस जी ने उनका काफ़ी विरोध किया था और उनके विरोध में काफ़ी लेख छापे थे। इन्होंने ग्रामीण पूरे भारत में गांवों की यात्राएं की थी और वहाँ के सामाजिक जीवन और ग्रामीण क्षेत्र की दशा को अपने लेखन के माध्यम से अपने अखबार में छापा था और सरकार के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लिखा था। इसलिए सरकार ने भी इनके कार्यालय की बिजली बंद कर दी गई, जिससे इनको पत्रकारिता में काफ़ी नुकसान हुआ था। उस टाइम पे ये काफ़ी चर्चा में आ गए थे और इन्होंने अनेक गाँवों की यात्राएं लिखी थी। आपातकाल में इन्होंने एक मैं देखता चला गया एक श्रृंखला इसमें लेख लिखे थे, जो लगातार लेख लिखते थे ये लोग। और पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देखें तो राजस्थान पत्रिका में एक पोलम पोल नाम से एक कॉलम आता था, जिनको ये रोजाना लिखा करते थे, जो इनकी ये स्पेशल दी हुई वसीयत है। इस प्रकार हम देखते हैं कपूर चंद्र कुलिस ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। इसके बाद में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीके सेठी, प्रमोदकरण सेठी, जो जयपुर फुट के या कृत्रिम पैर के निर्माता हैं। उसके बारे में अब हम जानकारी करेंगे। डॉक्टर पीके सेठी या प्रमोदकरण सेठी विश्व स्तर पर काफ़ी एक फेमस नाम है, जो इन्होंने दिव्यांगों के लिए एक कृत्रिम और लचीले पैर का निर्माण किया था और उसका नाम है जयपुर फुट या जयपुर पांव। जयपुर फुट या जयपुर पांव नाम से इन्होंने एक कृत्रिम और लचीला पैर, जो दिव्यांगों के लिए जीवन देने वाला साबित हुआ था, उसका निर्माण इन्होंने डॉक्टर पीके सेठी ने किया था। ये मूलतः इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु जयपुर में हुई थी। डॉक्टर पीके सेठी जयपुर के एक प्रसिद्ध अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में ये वहाँ पर एक अस्थि रोग विशेषज्ञ थे, हड्डी रोग विशेषज्ञ थे। और वहीं पे इनके एक साथी थे रामचंद्र के सहयोग से और 1969 में इन्होंने इस जयपुर फुट का निर्माण किया था। और इनका जयपुर फुट का दुनिया में लोगों ने इतना उपयोग किया कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके लिए इनको कई पुरस्कार मिले थे। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो एशिया का नोबल अवार्ड भी के नाम से भी जाना जाता है, इस जयपुर फुट के कारण डॉक्टर पीके सेठी को दिया गया था। इसके अलावा इन्हें भारत में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और रोटर इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया गया था। रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड पीस अवार्ड भी कहलाता है। तो डॉक्टर पीके सेठी, जिन्हें प्रमोदकरण सेठी के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर फुट के निर्माता हैं। ये वाराणसी में जन्मे थे, जयपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1969 में अपने साथी रामचंद्र के सहयोग से इन्होंने जयपुर फुट का निर्माण किया था और इसका इतना अधिक उपयोग किया गया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। इसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड पीस अवार्ड, इनसे सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित हस्तियां पढ़ी, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एक अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सीकर जिले में हुआ था। सीकर जिले में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, जयपुर फुट के जनक कौन हैं? तो जयपुर फुट के जनक हैं डॉक्टर पीके सेठी।
या डॉक्टर प्रमोदकरण सेठी जयपुर फुट के निर्माता या जनक हैं। अगला सवाल है, इंसान से पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह बात किसने कही थी? यह बात उस व्यक्ति ने कही थी जिसने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, मतलब आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने यह बात कही थी। अगला सवाल है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। गौरीबाई को क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। अगला सवाल है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी है मेजर पीरू सिंह। पीरू सिंह। हम देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सवाल नंबर 6 हम देखते हैं कि दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब और कहां हुआ? दुर्गादास राठौड़ का जन्म 16 अगस्त 1638 में हुआ था, सालवा गांव में। सालवा गांव। सालवा गांव कहाँ है? ये मारवाड़ में, मतलब जोधपुर। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 16 अगस्त 1638 को सालवा गांव जोधपुर में, मतलब मारवाड़ में, वहां इसका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, मेजर शैतान सिंह किस कंपनी में थे? सेना की किस कंपनी में थे मेजर शैतान सिंह? मेजर शैतान सिंह सेना की सी कंपनी, मतलब चार्ली कंपनी में थे। सेना में कई कंपनियां होती हैं एक बटालियन में, जिन कंपनियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ए बी सी डी जैसे। तो ए को बोलते हैं अल्फा, बी को बीटा, सी को चार्ली और डी को डेल्टा, ई को इको। इस प्रकार से मेजर शैतान सिंह सी मतलब चार्ली कंपनी में थे। अगला सवाल, कपूर चंद्र कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे? कपूर चंद्र कुलिस, उत्तर होगा इसका राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका। अगला सवाल, ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार का नाम क्या है या कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, उत्तर है इसका कृपाल सिंह शेखावत। अब हम प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित अगले सवालों को देखते हैं कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झावरमल शर्मा। पंडित झावरलाल शर्मा को कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा। विजयदान देथा का उपनाम क्या है? बिज्जी। अगला सवाल है, कविराज श्यामल दास की महत्वपूर्ण रचना का नाम बताइए। तो महत्वपूर्ण रचना है श्यामल दास की वीर विनोद। धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन है? तो धरती धोरारी गीत के रचनाकार हैं कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी गीत के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। सवाल नंबर 15 और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिनमें ये व्यक्ति हैं और ये क्षेत्र हैं, कि ये व्यक्ति इनसे कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा, अभी हमने पढ़ा था कि पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। शैतान सिंह
शैतान सिंह हमने देखा था कि मेजर शैतान सिंह हुए थे, तो जिन्होंने लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी और शहीद हो गए, मतलब ये वीर पुरुष थे शैतान सिंह। जगजीत सिंह एक गजल गायक थे, ये गायन से संबंधित है। इसने गाया था चिट्ठी न कोई संदेश। गौरी बाई वागड़ की मीरा कहलाती हैं। कृष्ण भक्त थी और ये भक्ति किया करती थी, तो गौरी बाई भक्ति से संबंधित है। इस प्रकार हमारा राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित यह अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों को पढ़ा और अंतिम में कुछ अभ्यास प्रश्न देखे थे, जिनके प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर सॉल्व किए। नमस्कार, धन्यवाद।